गुड इवनिंग साथियों। एंटी टीपीओ एंटीबॉडी, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूं। एक जांच है, ये थायराइड की जांच है। बेसिकली ज़्यादातर मरीजों में शुरू में जब जांच कराई जाती है तो T3, T4 और TSH की जांच कराई जाती है। स्पेशली महिलाओं में कई बार क्या होता है, ऑटो इम्यून बीमारी के कारण थायराइड नष्ट होने लगता है, जिसको हम लोग ऑटो इम्यून थायराइटिस या हाशिमोटो थायराइटिस बोलते हैं। तो वो कंडीशन है कि नहीं, उसके लिए एंटी टीपीओ एंटीबॉडी ये जांच ब्लड में कराई जाती है। अब इसके और भी नाम होते हैं, जैसे कि थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडी टेस्ट या टीपीओ एंटीबॉडी टेस्ट या एंटी थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट या इसी को एंटी टीपीओ एंटीबॉडी टेस्ट हो गया। ठीक है, टीपीओ का मतलब होता है थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडी टेस्ट। अब ये थायराइड परऑक्सीडेज क्या है, एक एंजाइम है जो कि थायराइड में जो मेन हार्मोन बनते हैं T3, T4 उनको बनाने में मदद करता है। अब अगर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएगी तो थायराइड हार्मोन बनना कम हो जाएगा, उससे शरीर के अंदर दिक्कत आती है। तो बेसिकली ऑटो इम्यून बीमारी की वजह से थायराइड का टिश्यू नष्ट हो रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए जांच कराई जाती है। तो उसी जांच को मैं एक दो रिपोर्ट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पेशेंट की रिपोर्ट दिखाते हैं, ये पूरी रिपोर्ट है, इस तरह से रहती है। एंटी थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्टिंग थायराइड में 3 तरह की होती है, पर जो सबसे कॉमनली करवाई जाती है ये एंटी थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट करवाई जाती है। इसके अलावा एक थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है, एंटी-टीजी टेस्ट बोला जाता है, और एक TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं, पर मोस्टली यही वाली कराई जाती है। जब ये टेस्ट कराया जाएगा तो ये मान लो आपकी थायराइड की जांचें उसके पहले या तो हो चुकी रही होंगी, या तो ये T3, T4 और TSH के साथ में करवाया जाएगा। तो इन पेशेंट की क्या है, रिजल्ट्स नॉर्मल है। नॉर्मल होता है, इसमें लिखा है लेस देन 60 यूनिट पर ml। बेसिकली होता क्या है, ये हम लोग एंटीबॉडी देखना चाह रहे हैं। और थायराइड टिश्यू में इस तरह के ऐसे फॉलिकल होते हैं जिसमें थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम होता है, ठीक है, टीपीओ एंजाइम होता है। तो नॉर्मली शरीर में ये एंजाइम नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये एंटीबॉडी नहीं हो या कम से कम हो तो वो नॉर्मल है। अगर ये एंटीबॉडी एक रेंज से ऊपर जाने लगी तो ये माना जाएगा कि ये शरीर के अंदर एंटीबॉडी है, मतलब थायराइड टिश्यू अब नष्ट होगा या आगे नष्ट होने की संभावना रहती है। ठीक है, ये मेन इसका मतलब है। तो अगर ये बढ़ा हुआ आने लगे तो ये पॉजिटिव होगा, और ये कुछ कंडीशन जिसमें बढ़ा रहता है, ये सभी कंडीशन ऑटो इम्यून बीमारियां ही हैं। हाशिमोटो थायराइटिस ग्रेव्स, पोस्टमार्टम थायराइडोटिस या प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू हाशिमोटो थायराइटिस। मोस्टली चूंकि हाशिमोटो थायराइटिस एक कॉमन बीमारी होती है, इसलिए इसके लिए कराया जाता है। अच्छा, एंटीबॉडी टेस्ट है तो अकेले इस टेस्ट की कीमत 1000 रुपये होती है। वैसे थायराइड की जांच तो आपको 100, 150, 200, 300, 400 में हो जाती है, पर जो ये टीपीओ एंटीबॉडी है थोड़ी महंगी है। अच्छा, थायराइड की टेस्टिंग में फास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फास्टिंग की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो फास्टिंग करा लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ में सारी जांच हो जाएंगी और ब्लड सैंपल देना है। तो एक तो जांच ये हो गई। एक जांच दूसरी यहाँ पे ही है, ये दूसरे पेशेंट की। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें ना नॉर्मल रेंज देखेंगे तो लेस देन 35 दिया हुआ। अब पुरानी वाली रिपोर्ट में 60 था, तो कई बार कुछ रिपोर्ट्स के साथ ऐसा होता है या कुछ स्पेशल पैरामीटर के साथ ऐसा हो सकता है कि अलग अलग लैब की रिपोर्ट में थोड़ा सा चेंज रहता है। वैसे एंटीबॉडी ये ब्लड में नहीं होना चाहिए, कम से कम हो तो अच्छा है। जब किसी का निगेटिव होता है तो इन्हीं कोई रेंज में रहेगा, 2, 4, 10, 12, 14, 18 इस तरह की रेंज में रहेगा। अगर ये बढ़ने लगता है 30, 35 ये रेंज होने लगता है तो फिर ये गड़बड़ है। ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि एंटी टीपीओ एंटीबॉडी नॉर्मली 0 से 34 के आसपास होती है। अगर इसके ऊपर जाने लगे तो ये हाई है, ऑटो इम्यून थायराइड की बीमारी के बारे में बताता है। पिछली रिपोर्ट में कोई 60 के आसपास था, ये नॉर्मल 60 है। अब नॉर्मल यहाँ लिखा तो है 60, वैसे अगर किसी का 40, 45 हो तो एक संकेत आ जाएगा कि लगता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ हो रहा है। और ये चीज़ मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है कि टीपीओ का मतलब थायराइड परऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि T3, T4 बनाता है। अगर इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी शरीर खुद बना लेगा। एंटीबॉडी मतलब बनाना, मतलब एक ऐसी चीज़ जो अपने ही शरीर के टिश्यू को डैमेज कर रही है, ऐसा कह सकते हैं। और ये हाई लेवल, मान लो कि एंटी टीपीओ एंटीबॉडी किसी की 100 आ गई या 90 आ गई, इसका मतलब उनके ब्लड में है। तो क्या मतलब है, उनके मतलब ये है कि थायराइड का जो टिश्यू है, फॉलिकल है, वो नष्ट होगा और आने वाले समय में और नष्ट होगा। तो पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होगी। हालांकि ये हाशिमोटो हाइपोथायराइडिज्म है, ग्रेव्स डिजीज हाइपरथायराइडिज्म है,
ये भी हाइपो है और ये भी हाइपो है। ये थोड़े दिन बाद फिर शुरू में क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज में बढ़ा रहता है थायराइड का हार्मोन, और फिर आगे चल के वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि बढ़ा होने की ये सारी कंडीशन है। मोस्टली जो होता है, यहाँ पे लिखा भी है कि जो हाशिमोटो थायराइटिस के 90% केस होते हैं ना, उसमें बढ़ा रहता है, और ग्रेव्स और मिक्सडिमा जो होता है इनके 60 to 80%। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ऑटोइम्यून बीमारी होगी तो 100% केस में एंटी टीपीओ बढ़ा ही रहेगा, ज़्यादातर मरीजों में रहेगा। और निगेटिव एंटी टीपीओ का मतलब ये नहीं कि अब ऑटोइम्यून बीमारी नहीं है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि ऑटोइम्यून थायराइड की बीमारी नहीं है। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि थायराइड के अंदर कोई बीमारी हो, चाहे थायराइड में सूजन हो या थायराइड की कमी के लक्षण लग रहे हैं, जैसे कि वजन का कम हो जाना या कमजोरी, थकान लगना, और भी लक्षण आते हैं, पैरों में सूजन वगैरह हो जाती है, तो उस कंडीशन में T3, T4, TSH की जांच कराई जाती है। TSH बढ़ा हुआ हो या थायराइड में कुछ एबनॉर्मलिटी है तो एंटी टीपीओ एंटीबॉडी भी कराई जाती है, स्पेशली महिलाओं में, ये जानने के लिए कि ऑटो एंटीबॉडी तो नहीं है। उसके वजह से क्या होता है, फिर धीरे धीरे T3, T4 का लेवल और कम हो जाता है, TSH बढ़ने लगता है, तो फिर दवाइयाँ वगैरह दी जाती है। अब ऑटो इम्यून बीमारी मोस्टली क्या, थायराइड के ऐसे ठीक तो होती नहीं, कुछ इलाज जरूर है, लेकिन वो धीरे धीरे टिश्यू नष्ट हो जाता है और फिर लाइफ लॉन्ग दवाइयों पे ही काम चलाना पड़ता है। थायराइड की गोली से कुछ मरीजों का ठीक भी हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें एडवाइस किया जाता है थायराइड की बीमारी में। बेसिकली ये टेस्टिंग कब करी जाती है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैंने शुरू में बताया था ना कि जो थायराइड की एंटीबॉडी होती है वो करते तो हम ज़्यादातर बार यही है, एंटी थायराइड पेरोक्सिडेट टीपीओ एंटीबॉडी, पर कुछ केसेस में एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडी या TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी ये भी कराई जाती है। तीनों साथ में भी कराई जा सकती है। तो एंटी टीपीओ एंटीबॉडी आजकल ये पॉपुलर जांच हो रही है, धीरे धीरे काफ़ी लोगों में कराई जाती है। अगर किसी की कराई होगी तो इस रिपोर्ट को समझने में इस वीडियो से मदद मिलेगी। और जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैंने बता दी है। तो सारे जितने मेडिकल वर्कर वगैरह रहते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल या पेशेंट, सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर कर दी है। थैंक यू।